Good morning student. Today's lecture related to class 9 chapter 2 people as resource economic chapter. Okay. Topic economic activities by men and women. Okay, before the start the topic, revise once again revise the earlier topic. Okay, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि पीपल एज अ रिसोर्स. ओके, जब हम पीपल के साथ रिसोर्स वर्ड ऐड करते हैं तो इट मीन्स हम बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन की. और यहाँ पे इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन को एक पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश किया. जनरली जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव साइड से हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, जॉब, ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी पड़ती है. तो यहाँ पे बढ़ी हुई या फिर पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ होती है उसे हम नेगेटिवली या फिर नेगेटिव वे में स्टडी कर रहे थे. लेकिन ये चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में इसे पॉजिटिव वे में दिखाया गया है. ओके, साथ ही किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन के ऊपर, डिपेंड करता है उसके रिसोर्स के ऊपर. और यहाँ पीपल को हमने रिसोर्स बोला है तो यहाँ पे रिसोर्स जो है उसके क्वालिटी वाइज अच्छे हो तो यहाँ डेवलपमेंट में उसके ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं. ओके, सो हियर स्टार्ट द टॉपिक नाउ. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. ओके, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? द एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं और उन जिन एक्टिविटीज़ के चलते हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है या वो बनाई जाती हैं या दी जाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं. प्लस ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम. सेकेंड कंडीशन उसके साथ रखी गई है कि वो हमारी नेशनल इनकम में भी ऐड हो. ओके, तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिन्हें सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर भी बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये 3 सेक्टर, ये 3 हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया है यहाँ पे. तो प्राइमरी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम उन एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं जो डायरेक्ट जो है नेचर से रिलेट रहती है. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो नेचुरल रिसोर्स, जिन एक्टिविटीज़ में नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है. ओके, तो वो सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काउंट होती हैं. एग्जाम्पल है फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड मोर देन. ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप इनको दो तो ये सारी नेचर से रिलेटेड है. फार्मिंग कहाँ की जाती है? लैंड के ऊपर की जाती है. ओके, माइनिंग आपके लैंड से रिलेटेड है, फिशिंग आपके वाटर से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री एनिमल से रिलेटेड है. ओके, ये सारे के सारे जो है आपके नेचुरल रिसोर्स हैं. ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स या सेकेंडरी सेक्टर. इसमें जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो टोटल होता है मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हमने नेचर से लिया है, जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर से लिया है, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, उसे मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है फाइनल गुड्स में या फिर एज सब मटेरियल में उसे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है. तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी हम किस में रखते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. और इस सेक्टर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं. ओके, थर्ड इज
टर्शरी एक्टिविटीज, टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस टू इट्स कंज्यूमर। ओके, यहाँ इस सेक्टर के अंदर जो है डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि कस्टमर कंज्यूमर से ये रिलेटेड रहता है। ओके, जहाँ ये रिलेटेड है आपका नेचर से, ये रिलेटेड है आपका कंज्यूमर से, और ये आपका है मैन्युफैक्चर से। ओके, तो यहाँ पे टर्शरी सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्जांपल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, आपके हॉस्पिटल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे के सारे आपको सर्विस देते हैं। एजुकेशन में आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी किस में आती हैं, आपके टर्शरी सेक्टर में आती हैं। ओके, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है आपका, आपके फ़ोन वगैरह जो हैं, आप ये सारे के सारे आपको सर्विस देते हैं, और इसका जो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं जो कनेक्शन है वो कंज्यूमर से होता है। बैंकिंग, टूरिज्म, दीज आर द एक्टिविटीज़ ओके ऑफ द टर्शरी सेक्टर। तो तीन हमने यहाँ पे डिवीज़न दे दिए हैं, क्लासिफिकेशन दे दिए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल, फर्स्ट मैं यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। देखिए, फार्मिंग को हमने प्राइमरी सेक्टर में डाला है। ओके, तो फार्मिंग, अब जैसे कॉटन की बात करते हैं, कॉटन का जब एग्रीकल्चर किया जाता है, फार्मिंग की जाती है, तो उससे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो कॉटन का प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, जब कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, तो प्राइमरी एक्टिविटी के तहत हमें क्या मिला है? हमें कॉटन बर्ड मिला है। ओके, हमने इससे क्या किया? इसे फैक्ट्री में भेजा गया, जहाँ पहले इससे बहुत सारी प्रोसेस की जाती है, देन आफ्टर हमारे पास यार्न मिलता है, क्लॉथ बनाया जाता है, और यहाँ पे क्लॉथ बनाए जाने के बाद में आपके जो है कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आता है। ओके, यार्न टू ड्रेस। ओके, यार्न बनाने से लेकर ड्रेस जब तक बनती है, सारी प्रोसेस किस में होती है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है, सेकेंडरी सेक्टर में होती है। ओके, अब यहाँ से जब ड्रेस ले लो, यार्न ले लो, क्लॉथ ले लो, जो भी मार्केट में सप्लाई होता है उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो फैक्ट्री से जो मटेरियल है वो शॉप तक, और शॉप से आपके घर तक। ओके, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हमने सर्विस सेक्टर में डाला है, क्योंकि ये आपको सर्विस देता है। और शॉप के थ्रू आप जो है ड्रेस ले लो, चाहे से क्लॉथ ले लो, आप परचेज करते हो, तो ये आपको सर्विस देता है। तो ये है आपका टर्शरी सेक्टर। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर्स एक्टिविटीज एग्जाम्पल। ओके, एंड नाउ द सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया है। अब हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं 3 सेक्टर्स के अंदर, उसको हमने डिवाइड किया है मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। ओके, मार्केट एक्टिविटी जनरली जो मार्केट एक्टिविटी है वो की जाती है पेमेंट के लिए, ओके, या फिर प्रॉफिट के लिए की जाती है। तो मार्केट एक्टिविटी हम बोल सकते हैं परफॉर्म फॉर द पेमेंट, पे अदरवाइज द प्रॉफिट। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, अपने खुद के लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्रीकल्चर का, लेते हैं फार्मिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर फार्मिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर देखिए, अगर एक फार्मर लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर करता है तो इट मीन्स उसके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सरप्लस उसके पास होता है मार्केट में सेल करने के लिए। तो वो सरप्लस को जब मार्केट में सेल करता है तो उसे क्या मिलता है? उसे प्रॉफिट पेमेंट मिलता है। तो जब मार्केट के पर्पज़ से आपने एग्रीकल्चर किया है तो इट मीन्स आपने यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी की है? मार्केट एक्टिविटी की है, और बदले में आपको पेमेंट मिला है। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास उसका लैंड भी इतना साइज वाइज इतना बड़ा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो उस पर एग्रीकल्चर करता है तो उसका प्रोडक्शन इतना ही होता है कि साल भर उसकी फैमिली क्या कंज्यूम करेगी?
ओके, उतना ही प्रोडक्शन वो कर पाता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए ही हो पाता है। मार्केट में उसको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं है, साल भर क्या खाएगी उसकी फैमिली वो उसे अपने घर में ही रख लेता है। तो ये है सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो इसे हमने बोला है नॉन मार्केट एक्टिविटी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि एक टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर जब स्कूल में जाके अपने स्टूडेंट्स को टीच करती है तो उसको रिजल्ट या उसके बदले उसे क्या मिलता है, उसे पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है। तो ये उसकी हो गई मार्केट एक्टिविटी। लेकिन वही टीचर जब अपने बच्चे को टीच करती है तो उसे पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो हो गया उसका सेल्फ कंजप्शन, मतलब अपने खुद के लिए ही करना, किसी तरह का पेमेंट नहीं मिलता है उसे, ओके, खुद के बच्चे के लिए ही करना। तो यहाँ पे वो है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो क्लियर यहाँ पे हो चुका है कि मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनके बदले पेमेंट दिया जाता है, या पेमेंट के लिए की जाती है या फिर प्रॉफिट के लिए की जाती है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। ओके, अब डिफ्रेंशिएट करना इनको, तो मार्केट एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पे और प्रॉफिट, ये है सेल्फ कंजप्शन। ये आपके नेशनल इनकम में ऐड होती है, ये आपके नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कि मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के। आप ट्राई कीजिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं आप इनमें, इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। अच्छा, आपकी मदर जो आपके लिए फूड कुक करती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ है, मार्केट, अदरवाइज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ओके ओके, आपके अंकल ले लो या फैमिली मेम्बर ले लो या किसी अदर पर्सन को लेते हैं, वो एक होटल में खाना बनाता है, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़, मार्केट या नॉन मार्केट। ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी खोजिए जिनसे आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सके कि विच वन इज़ द मार्केट एंड विच वन इज़ द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ओके, तो वंस अगेन आई रिवाइज इट फॉर यू। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनके फलस्वरूप या जिनका रिजल्ट ये होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमें प्रोडक्शन या तो सामान के रूप में या सर्विस के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही सेकंड कंडीशन उसके साथ क्या होना चाहिए, ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम। जितनी भी मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सॉरी, वो क्लासीफाई की गई है 3 सेक्टर्स में। ओके, उनको हम 3 सेक्टर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या अदरवाइज द सेक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट प्राइमरी डायरेक्ट रिलेटेड टू नेचर, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, इट मीन्स सेकेंडरी प्राइमरी पर डिपेंड है, और जो टर्शरी जो सेक्टर है वो आपका इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्टिविटीज़ and types of economic activities, market and non-market. Next one is women are paid less as compared to men. हमेशा women को ही, आपने देखा होगा कि wages की बात करें या सैलरी की बात करें तो हमेशा उसे कम दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजंस क्या है? अगर हम बैक चलते हैं, फ्लैश बैक चलते हैं, तो हमें एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो रीजंस है वो बहुत क्लियर है हमारी सोसाइटी में कि हमने जो वर्क है वो डिवाइड कर दिया है मैन और वीमेन के बीच में। मैन जो है वो आपके आउटसाइड ऑफ होम या आपके घर के बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन करेगा, वो करेगा मैन। और घर के इनसाइड जितने भी डोमेस्टिक वर्क होते हैं, बच्चों की देखभाल करना, ये सब कौन करता है, ये वुमेन। तो ये बहुत पहले से ये डिसाइड करके रखा है कि औरत का काम है घर के अंदर रहना और पुरुष का काम है घर के बाहर का काम देखना। ठीक है, तो ये, हाँ, अब क्या है कि धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि लोगों की जो मेंटलिटी है वो चेंज होती जा रही है। ओके, अब
ऐसी बात नहीं है कि घर का काम सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही करती हैं। अब जो मेल और फीमेल हैं दोनों मिलके ये काम करते हैं, और बाहर का काम जो है वो भी अब लेडीज़ जो हैं घर से बाहर भी काम करती हैं, अर्निंग का भी काम करती हैं। ओके, लेकिन ये रीज़न बहुत हद तक यहाँ पे सही है कि जिसके कारण वुमेन को जो है कम पे किया जाता है। ओके, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हम यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाए तो देखिए हमने बोला था कि पॉपुलेशन की क्वालिटी या किसी पर्सन का अर्निंग डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन और उसकी स्किल के ऊपर। तो जनरली हम लोग वुमेन या फिर गर्ल को इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं करते हैं, या फिर एजुकेशन है तो उसके पास स्किल नहीं है जिसके बेसिस पे भी उसे कम जो है पे किया जाता है। अब आप इस बात से एग्री नहीं होगे कि बहुत सारी जो वुमेन हैं वो भी मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी लेती है, ज़्यादा अर्निंग करती है। कैसे? तो वो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कंपेयर टू मैन बहुत ज़्यादा अर्न करती हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो है एजुकेशन और स्किल का। हाँ, उन्होंने अपने एजुकेशन और स्किल में बहुत अच्छा या फिर मास्टरी है, तो जिसके कारण वो अच्छा पेमेंट ले रही हैं। और जो अगर वुमेन को बोला जाए कि उनका फेवरेट कौन सा, वो सबसे ज़्यादा वो किस फील्ड में जाना पसंद करती है, तो वो है टीचिंग एंड मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में वो जाना पसंद करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हमारे पास हैं कि जो इन फील्ड्स के अलावा भी अदर फील्ड्स में अच्छा वर्क करके दिखा रहे हैं। ओके, थैंक यू।